भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया तो राम जी ने सुग्रीव को एक बात कही, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। राम जी ने कहा, मित्र तू मेरे बल का आश्रय करके सारी चिंता छोड़ दे। मैं हर तरह से तेरा कार्य संपन्न करूंगा, तू चिंता छोड़ दे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी ये बात कही, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर अर्जुन, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने अर्जुन को, सुग्रीव को निमित्त बनाकर हम सबके लिए ये बात कही है कि हम भी भगवान के, भगवत प्राप्त गुरु के बल का आश्रय करके सभी चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर कदम आगे बढ़ाएं। भगवान का बल, उनकी कृपा हमारे साथ है। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिन पद चलहि सुनई बिनु काना। आदि अंत को जासु न पावा, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे ईश्वर जब हमारे साथ हैं और वे स्वयं कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। देखो भाई, दिल्ली के लाल किले के मैदान में भारत के प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करने के लिए आए तो लाल किले के मैदान में जितने लोग बैठे होंगे केवल उनके लिए ही प्रधानमंत्री के उद्गार नहीं होंगे, अपितु पूरे राष्ट्र के लिए होंगे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उसी प्रकार भगवान जब कोई बात कहेंगे तो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, मानो सबके लिए कहते हैं कि सब उनके बल का आश्रय करें। किसी बड़े नेता से किसी की दोस्ती होती है ना, तो वो बड़ा गर्व में फूला फूला फिरता है कि मेरा अमुक नेता से घर का रिश्ता है, उसका फोन नंबर भी मेरे पास, मैं जो कहूं तो वो नेताजी मेरी बात मान लेंगे और वैसा कर देंगे। अब नेता से निकट का परिचय होता है तो लोग गर्व में फूले फूले फिरते हैं। अब नेता कल को मर जाए तो हम मरेंगे, ये बात तो पक्की है। शरीर किसका सदा रहा है। और जगह अपवाद हो सकता है, मृत्यु में अपवाद नहीं हो सकता, ये निरपवाद सत्य है। बड़े बड़े महापुरुष भी शरीर छोड़कर चले गए। तो फिर किसी नेता का आश्रय, किसी सेठ का आश्रय, उसकी अपेक्षा भगवत आश्रय सर्वश्रेष्ठ है। इससे क्या लाभ होगा? देखो, बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही भगवत आश्रय, भगवत प्राप्त गुरु का आश्रय दृढ़ हो जाए तो तुरंत तुरंत सहायता मिलती है। बिन पद चलहि सुनई बिनु काना, उनको चलने के लिए कोई पैर नहीं चाहिए। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, जग प्रसिद्ध है द्रौपदी की गाथा। दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान कितनी देर में आए?
हाथी को मगरमच्छ पानी में खींच रहा था और हाथी ने भगवान का गान किया, ध्यान किया, तो कितनी देर लगी भगवान को पधारने में? प्रहलाद को उसका बाप कहता है इस तपे हुए खंबे को आलिंगन कर, तो कितनी देर लगी नरसिंह अवतार होने में भगवान का? कितनी देर लगी आप सोचो। देखो भाई, बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो माँ की गोद में कई बार रोता है। माताओं का अनुभव होगा, छोटा बच्चा रोता है। अब माँ उसका बुरा नहीं चाहती है, माँ उसको दुखी होता हुआ नहीं देखना चाहती है, माँ उसका भला ही चाहती है। फिर भी बच्चा क्यों रोता है? किस लिए रोता है? बच्चा इसलिए रोता है कि उसको पता नहीं है कि मेरी माँ मेरा कितना भला चाहती है, ये उसको पता नहीं है, इसलिए रोता है। अब बच्चे को पता चल जाना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य को, भक्त को पता चल जाना चाहिए कि भगवान ने कहा है सब विधि काज घटब में तोरे, मैं हर तरह से कार्य संपन्न करूंगा, तू चिंता मत कर। हिमाचल ने अपनी पत्नी मैना को कहा कि तुझे पार्वती की बेटी की, पार्वती जी बेटी थी हिमाचल की, तुझे बेटी की शादी की चिंता हो रही है, पर अगर मेरी बात तू माने तो हिमाचल कहते हैं पत्नी को, प्रिया सोच परिहरहु सब, पत्नी को कहते हैं तू सारी चिंता छोड़ दे। आप भी ध्यान से सुन लेना हिमाचल जी के वचन, और आपके घर भी अगर बेटी की, बेटे की चिंता हो आपको या पत्नी को, तो एक दूसरे को सुनाना घर पे। हिमाचल कहते हैं प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयौ जेहि, सोई करी कल्याण। जिसने हमारी बेटी का निर्माण किया है वही कल्याण भी करेगा, तू चिंता छोड़ दे। पर हम ऐसे हैं कि जैसे कोई आदमी ट्रेन में बैठा हो, रेलगाड़ी में, पर सामान सिर पे रख के बैठ गया। अरे भाई क्यों सामान सिर पे रख के बैठे हो? बोले ट्रेन पर जरा लोड कम पड़े, वजन कम पड़े, इसलिए सामान सिर पे रख के बैठा हूं। अरे भैया तुम सामान सिर पे रख के बैठे हो तो भी वजन तो रेलगाड़ी पर ही है, इसे तो सीट के नीचे रख दो सामान। लोग ऐसे चिंता की गठरी सिर पे उठा के घूमते रहते हैं। तो शिव जी कहते हैं तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु बास अशेषा। हमारी सदाचार की, हमारी प्रार्थना की सुगंध सूंघने के लिए भगवान को कोई नाक नहीं चाहिए, ग्रही ग्राण बिनु। और ध्यान देना, जीवन में कोई दुख आए तो हे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, हे भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हे भगवान मेरे पर दया कर, मेरा दुख दूर हो जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये इस शब्दों की प्रार्थना ठीक है, परंतु कुछ दुख हो ना, ग्रस्त जीवन में कोई समस्या हो, तो चुप हो जाना, शांत होकर बैठ जाना। जैसे फूल होता है ना, फूल धरती पर पड़ा रहता है पर सुगंध ऊपर उठ जाती है। दिया धरती पे पड़ा रहता है, ज्योत ऊपर की ओर उठने लगती है। उसी प्रकार हम शांत होकर बैठेंगे ना तो हमारा मौन, हमारी सूक्ष्म प्रार्थना वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। खाली कुछ गुनगुनाने की या कुछ बोलते रहने की जरूरत नहीं है प्रार्थना के समय। और केवल अपनी मांग रखी जाएगी, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे प्रभु ऐसा हो जाए, हमारे घर में जरा ये कष्ट है प्रभु आपकी कृपा हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता, आपके यहाँ तो अनंत भंडार है, जरा ये हो जाए।
मांग के पत्थर हमारी प्रार्थना को पंख नहीं लगने देते। जैसे किसी पक्षी के गले में पत्थर बांध दो तो वो कैसे उड़ पाएगा। मांग का पत्थर मत लगाओ प्रार्थना को। मां को पता होता है बेटे को किस समय क्या चाहिए, बच्चे को। तो मां को पता होता है बच्चे के बारे में, तो क्या भगवान को पता नहीं होगा? क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो अज्ञ हैं? इसीलिए जरा जीवन में सजगता रखी जाए कि मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, जिसको भी हम मानते हैं कि वो सर्व समर्थ है। अब देखो, एक बात आपको बताएं, रामचरितमानस की ही है। देव ऋषि नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो उनसे शादी करने की इच्छा हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे को भगवान ही मदद करेंगे, ताकि ऐसा सुंदर रूप मिल जाएगा भगवान की कृपा से जो विश्व मोहिनी मेरे से ही शादी करेगी, मेरे गले में ही वैजंती माला पहना देगी और किसी को नहीं पहनाएगी। तो नारद जी भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो और जल्दी करो। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। आप जल्दी करो, करहु सो बेगी, जरा जल्दी करो, मेरे को जल्दी बढ़िया सा रूप दे दो ताकि वो विश्व मोहिनी मेरे गले में माला डाल दे। ये विश्व मोहिनी नाम सांकेतिक है। विश्व मोहिनी वो सबको मोहित कर रही है। लालजी महाराज के गुरु थे स्वामी माधव तीर्थ। लालजी महाराज बापूजी के मित्र संत थे। 1-2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। उनका नाम था माधव तीर्थ महाराज। लालजी महाराज के गुरु ज्ञानी महापुरुष थे स्वामी माधव तीर्थ। तो वो एक दृष्टांत दिया करते थे, एक कहानी सुनाते थे कि एक जादूगर था, अपना मायाजाल लोगों को दिखा रहा था, जैसे जादूगर लोग दिखाते हैं। कई लोग देखने के लिए बैठे थे। तो जादूगर ने जादू का खेल दिखाते दिखाते एक 18 साल की युवती तैयार कर दी जादू से, और उसने सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, सोने के सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। जादूगर ने प्रेक्षकों से कहा, देखने वालों से, कि आप में से कोई युवान आओ जो इससे शादी करने की इच्छा रखता हो, मैं उससे शादी करा दूंगा। आओ, ये युवती उसकी हो जाएगी और इसने जो गहने पहने वो भी सब उसके हो जाएंगे। चलो कौन आता है? तो देखने वाले जो थे, कई युवान बैठे थे उनमें, पर एक भी युवान खड़ा होकर आगे नहीं आया कि मेरे को इससे शादी करनी है, इसका बहुत सुंदर रूप है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एक भी जवान आगे नहीं आया। फिर से जादूगर ने कहा, अरे कोई तो आओ। कोई नहीं आया। तो जादूगर ने पूछा, भाई क्यों नहीं आते हो? बोले, हम जानते हैं कि तुमने जादू से बनाई है, हम आगे आएंगे तो तुम अपने जादू से फिर इसको अलोप कर दोगे और हमारी हंसी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे कि जादू से बनाई हुई युवती को पाने के लिए ये आगे आ गया। लोग खिल्ली उड़ाएंगे, इसलिए हम आते ही नहीं। अब देखो भाई, एक जादूगर के लिए भी लोग जानते हैं कि इसने माया से बनाई है, अब माया से अलोप कर देगा। मैं इसको देखकर आकर्षित क्यों हो जाऊं? मेरा उसके प्रति शारीरिक आकर्षण क्यों हो? तो जैसे लोग उस जादूगर के जादू को, इंद्रजाल को जानते हैं, ऐसे ही जो भक्ति करते हैं वो भक्त भी भगवान के इस इंद्रजाल को जानते हैं और उसमें आकर्षित नहीं होते। वो तो केवल भगवान का ये खेल देखकर ताली बजाते हुए कि वाह प्रभु, जय सिया राम, वाह वाह क्या आपका खेल है, वो आकर्षित नहीं होते हैं। उनको आकर्षण नहीं होगा।
उनको रात को सपने में कोई युवती नहीं दिखेगी, कोई युवक नहीं दिखेगा। उनको सपने में तो अपने गुरु के, अपने इष्ट के ही दर्शन होंगे। बाकी तो भाई सपने में क्या क्या देखते और बेचारे युवावस्था में ही तेजोहीन हो जाते। धनभागी वे हैं जिनके जीवन में रुचि है भक्ति की, जिनके जीवन में रुचि है ध्यान की, जिनके जीवन में रुचि है आत्मविश्रांति पाने की, वे बड़े बड़भागी। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार आता है ना तो भूख लगती, ऐसे ही पाप अति होते हैं तो सत्संग में जाने की रुचि नहीं होती। बोले कौन जाए। एक पुलिस वाला था, घर पे सोया था, पत्नी पास में लेटी थी, उसको नींद नहीं आई थी। रात को आया चोर, तो पत्नी ने कहा पतिदेव जागो, चोर आया है। तो वो बोला सो जा, पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ा ही है, सो जा। तो पत्नी को लगा कि रंगे हाथ पकड़ेंगे इसको। चोर ने तो सारा कीमती सामान उठाया, पत्नी ने कहा वो ले जा रहा है। बोले मैंने कहा ना पुलिस वाला मैं हूं, सो जा। अब चोर ने तो पोटली बांधी, जाने लगा, खिड़की से कूद गया। पत्नी ने कहा वो गया। बोले पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ा ही है। तो पत्नी बोली खाली पुलिस वाला मैं हूं, पुलिस वाला मैं हूं, ऐसा बोलते रहोगे कि कुछ करोगे भी? तो वो बोला कि मैं पुलिस वाला तो हूं पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। पुलिस वाला हूं, ड्यूटी पे नहीं हूं। अरे ड्यूटी पे नहीं है, तेरे घर से चोरी हो रही है, भाग जरा पकड़ उसको। ऐसे ही कई लोग बोलते हैं कि अभी हमारी उम्र थोड़ी है भजन करने की, अभी कोई उम्र थोड़ी है जप करने की, अभी कोई उम्र थोड़ी है गुरु से दीक्षा लेने की, अभी तो खाने पीने की उम्र है, अभी तो मौज शौक करने की उम्र है। तो ठीक है भैया, ये भूकंप आया था तो काल ने थोड़ी सोचा था कि जो जवान है उनको छोड़ दूं, जो जवान लड़कियां हैं या लड़के उनको छोड़ दूं, बूढ़े बूढ़ों को ले जाऊं। नहीं नहीं, वो तो जो बीते चल मेरे भैया, चलो, देर नहीं लगती। एक बूढ़े थे दादा, 80 साल उम्र थी, कमजोरी बहुत थी शरीर में, तो कमर से झुककर चल रहे थे, हाथ में लकड़ी थी, धीरे धीरे, 80 साल उम्र भी हो गई थी। तो सामने एक कॉलेज थी, तो कॉलेज के लड़के कैसे होते हैं आजकल, तो कॉलेज के लड़कों ने खिल्ली उड़ाई कि दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा। धनुष मतलब कमर से झुककर जा रहे थे ना, कमान आकार हो गई थी कमर, ये धनुष बाण कितने में खरीदा, और लकड़ी हाथ में थी। तो दादा ने कहा बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े बरसों के बाद तुमको मुफ्त में मिल जाएगा। तुम अपनी जवानी खराब कर रहे हो, तो ऐसी हालत होगी, अपनी जवानी को संभालो, अपने यौवन को वंदनीय बनाए। उसके लिए क्या करे, उसके लिए भगवान के वचनों को याद रखें। भगवान के वचन क्या हैं? भगवत गीता में भगवान जवानों के लिए कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सभी इंद्रियों का संयम करे, देखने का भी, सुनने का भी, सूंघने का भी, स्पर्श का भी, चखने का भी, सब इंद्रियों का संयम करे। तानि सर्वाणि संयम्य वशे ही यस्य इंद्रियाणि, उसकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विशिष्ट बनने की इच्छा न करे, शिष्ट बन जाए। शिष्टानुमोदित साधन से सिद्धि जल्दी होती, किसी संत, किसी सदगुरु के कहे में चलने से। गुरु की अवज्ञा की तो प्रज्ञा का नाश होते देर नहीं लगती, इसलिए सावधान।
घर में भी बड़ों की अवज्ञा न की जाए। मैं तो आपसे कहूं, आप जो घर पे रहते हैं ना, घर पे रहते हुए एक बहुत बड़ी तपस्या हो सकती है। विद्या किसको बोलते हैं, तपस्या किसको बोलते हैं? केवल चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ जाना धूप में, ठीक है, वो तप है, परंतु सच्चा तप तो भगवान ने गीता में समता बताया है। भगवत गीता पूरी पढ़ो, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि चारों तरफ अग्नि जला के बैठो उसको तपस्या बोलते हैं, या ठंडी में बर्फ की सिल्ली पे सो जाओ उसको तपस्या बोलते हैं। भगवान ने तो समता को बड़ी तपस्या बताया। तो वो घर पे रहते हुए आप कर सकते हैं। कैसे? देखो, अपने मन के प्रतिकूल कई बार घर पे होता है। अपने को अच्छा न लगे ऐसी कोई बात होती है घर पे, कई बार होती है। तो उस समय जरा शांत रहना कि ये भी गुजर जाएगा। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। अपने मन के प्रतिकूल कुछ भी हो उसको सह लेना, ये तपस्या है। पत्नी पति के अनुकूल होकर चले, पति अपनी पत्नी को देवी का रूप माने। ऐसा नहीं कि पति अपनी पत्नी पर रुबाब ही जमाता रहे, या पत्नी पति पर रुबाब जमाती रहे। एक पति था, शाम को दुकान से आया, खाना खाने बैठा, तो उसकी पत्नी जरा तेज मिजाज वाली थी, तो वो भी जानता था, इसलिए ज्यादा बोलता नहीं था, बेचारा सहन कर लेता था। पत्नी ने खाना दिया, खाने बैठा तो सब्जी में मिर्ची बहुत तेज थी। तो तेज मिर्ची के कारण उसकी आंख में पानी आ गया। ऐसा होता है ना, ज्यादा तीखा हो खाना तो पानी आ जाता है आंख में। तो पत्नी ने कहा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले, रो थोड़ी रहा हूं, तो आंख में आंसू है। तो वो बोला, खुशी के आंसू हैं, खुशी के। तो पत्नी ने सोचा शायद सब्जी रोटी बढ़िया बनी है। तो पत्नी बोली, सब्जी और लाऊं? खाना बढ़िया बना इसलिए खुशी के आंसू आए, सब्जी और लाऊं? बोले, नहीं 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 लाना। बोले, क्यों? वो बोला, ज्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊंगा, इतनी बहुत है बस। देखो भाई, जो घर में दूसरे पर रुबाब जमाता है कि तुम मेरा कहना मानो, तो देखो समझो पति पत्नी पर रुबाब जमाता है, तो वो केवल आपकी पत्नी नहीं है, वो किसी की मां भी है, किसी की मौसी भी लगती है ना। एक ही महिला वो किसी की मौसी है, किसी की मामी है, किसी की चाची है, किसी की ताई जी है, किसी की बुआ लगती है, किसी की भाभी लगती है, किसी की जेठानी लगती है। एक ही बहन, उसको कई सब ये संबंध निभाने हैं उसको व्यवहार में। तो कोई उस पर रुबाब जमाए कि ऐसा करना ही पड़ेगा, तो जरा देखना चाहिए कि उसको और भी कुछ देखना है, और भी निभाना है, घर में है, समाज में है, तो देखना है, सब तरफ ध्यान रखना है। वो अपना कर्तव्य पाले, आप अपना कर्तव्य पालो। एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव, एक दूसरे के प्रति भगवत भाव, और कोई कष्ट आए तो थोड़ा धीरज रखें, थोड़ी समता रखें कि ये भी गुजर जाएगा। आखिर ये सब कब तक? तो नारद जी ने भगवान को कहा, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। अब विश्व मोहिनी से शादी करनी है। भगवान ने प्रकट होकर कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद, जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा वो ही हम करेंगे। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा, जिसमें तुम्हारा भला होगा वही हम करेंगे। अब ध्यान दें, बहुत पते की बात है, बड़ी प्रेरणादायी बात है। ये कथा आप लोगों ने हो सकता है पहले कहीं सुनी हो या रामचरितमानस में पढ़ी हो, पर इसके पीछे जो संकेत है वो नहीं पाया होगा। वो संकेत आज ध्यान से सुनना, क्या संकेत है इस कथा के पीछे। भगवान ने तो कह दिया, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई करब में आन कछु, वचन न मृषा हमार। ये कह दिया। अब नारद जी तो राजी हो गए
कि भगवान ने वचन दे दिया जय विधि होई परम हित, तो मेरा हित तो इसी में है कि मेरी शादी हो जाए विश्व मोहिनी से। पर भगवान ने क्या किया? भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, ऐसा रूप दे दिया कि लोग देखे और भाग जाए या उनकी हंसी हो जाए, ऐसा रूप दे दिया। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि हित, नारद जी के हित के लिए भगवान ने, कौन भगवान? बोले कृपा निदाना। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। ऐसा कुरूप दिया कि वर्णन न कर सके, ऐसा कुरूप बना दिया नारद जी को। पर क्यों कुरूप क्यों दिया? मुनि हित कारण कृपा निधाना। भगवान कौन है? बोले कृपा निधान। नारद जी का हित इसमें नहीं था कि शादी हो जाए, इसलिए कुरूप दे दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी कोई अनचाही घटना घटे तो आप समझना कि इसमें मेरा हित था, इसीलिए ऐसा हुआ है। हम जो चाहें वो न हो ना, तो समझना इसी में मेरा हित था। जैसे नारद जी चाहते थे मेरी शादी हो, पर नहीं हुई, तो भगवान क्यों नहीं होने देना चाहते थे? कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना, कि इसी में इनका भला है। एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट होते ना, डिजाइन बनाते मकानों की। वो आर्किटेक्ट एक दिन घूमते घामते एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंच गया। तो पीपल के पेड़ में फल लगे थे, छोटे छोटे जैसे होते हैं पीपल पर। तो वो छोटे छोटे फल देखकर बोला कि भगवान, मैं आर्किटेक्ट हूं, तूने डिजाइन बनाने में जरा भूल कर दी, मेरे से आइडिया लेनी थी कि डिजाइन कैसे बनाई जाए। इतना बड़ा 200 मन का पेड़ और फल लगाया जरा सा बेर जितना, और जरा सा वेला छोटा सा, उस पर तरबूज लगाया इतना बड़ा, कद्दू, पेठा कितना बड़ा होता है, और ये इतना बड़ा पेड़, फल लगाया जरा सा। भगवान, मैं आर्किटेक्ट हूं, काश मेरे से आप आइडिया लेते तो मैं बताता कहां कौन सा फल लगाना। ऐसा करते करते वो सो गया। हवा चली तेज और वो पीपल के पेड़ का फल गिरा धड़ाक से उसकी आंख पर, तो आंख सूज गई, लाल हो गई। तब वो बोला, वाह प्रभु, तुमने जो किया अच्छा किया, अगर यहां तरबूज लगाया होता तो मेरी क्या हालत होती आज? आंख बाहर आ जाती, आंख फूट जाती, इतना बड़ा तरबूज ऊपर से गिरता तो। हे भगवान, तूने जो किया अच्छा किया। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? क्यों डरे परिवर्तन से? मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। वो सबका हित करते। जब शिवजी सती को समझा रहे थे कि तुम परीक्षा लेने न जाओ, सती नहीं मानी, तब शिवजी ने क्या कहा? शिवजी ने इतना ही कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, अस कही लगे जपन हरि नामा। शिव जी भी जप करते। तो आज का आदमी क्या बड़ा हो गया क्या जप न करे? बोले मेरे को तो चाय चाहिए, मेरे को कॉफी चाहिए, मेरे को सुबह नाश्ता जल्दी चाहिए। नहीं भाई, मेरे को तो बोले सुबह माला चाहिए, मैं जप करूं। जप खूब करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे सूरजभान सिंह पहले। उन्होंने एक बात मुझे बताई थी, सत्संग में आए थे। उन्होंने बताया कि जब राम जी की वानर सेना पुल बना रही थी राम नाम पत्थरों पर लिखकर, तो रावण के गुप्तचरों ने रावण तक खबर पहुंचाई कि इस प्रकार सेतु का निर्माण हो रहा है। तो मंदोदरी ने कहा, पतिदेव, जिसके नाम में इतनी शक्ति तो उस राम में कितनी शक्ति, इसलिए मेरी मानो, सीता जी को लौटा दो, माफी मांग लो, इसी में तुम्हारा भला है। रावण नहीं माना। रावण ने कहा, मंदोदरी, तुझे पता नहीं मेरे नाम में भी कितनी शक्ति है, चल मैं तुझे दिखाऊं।
रावण मंदोदरी को समुद्र किनारे ले गया, एक बड़ा पत्थर मंगवाया, उस पे रावण लिखवाया, ऊंचा उठाया और पानी में डाला, तो रावण लिखा हुआ पत्थर तैरने लग गया। रावण के चमचों ने तो ताली पीट दी, और मंदोदरी को बात समझ में नहीं आई। मंदोदरी ने रात को कहा, पतिदेव सच बताओ बात क्या है? राम नाम से पत्थर तैर जाएं ये बात तो मेरे दिमाग में उतरती है, पर रावण लिखने से पत्थर तैरे ये बात मेरे दिमाग में उतरती नहीं है, सच बताओ बात क्या है? तो रावण ने कहा, मंदोदरी, पत्थर पर रावण लिखा कर उसको ऊंचा उठवाकर समुद्र में डालने से पहले मैंने पत्थर को कहा था, तुझे राम की सौगंध है प्यारे, डूबना मत। मैंने उसको राम की सौगंध दी थी, इसलिए नहीं डूबा। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ये तो मेरा नाम लिखने से नहीं तैरा, वो तो राम के नाम से तैरा, मैंने कसम दी थी उसको। तो रावण भी अपने अंतर में भगवान नाम की महिमा जानता था, पर आजकल के कई ऐसे कि रावण से भी गए बीते, घर पे टोकते हैं, क्यों जप करते हो, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, अभी कोई उम्र थोड़ी है। नहीं भाई, मैं फिर से कहूं, कल सब लोग नहीं थे कि घड़ी आवाज करती है रात को, कभी सुनना सन्नाटे में कट 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 कट, घड़ी आवाज करके संकेत कर रही है समय कट रहा है, जरा जल्दी करो, चेत सके तो चेत, जाग सके तो जाग। मैंने अखबार में एक चुटकुला पढ़ा था महाराज जी। चुटकुला क्या था कि पहले एक प्रश्न था कि भाई शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, एक प्रश्न था। फिर उत्तर था कि इसीलिए बिठाते हैं कि आखिरी मौका है, भाग सके तो भाग जा। मौका है अभी भी, भागना चाहे तो भाग, पर भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। सब भाग जाएंगे, कैसे काम चलेगा? जागना होगा। किससे जागना होगा? कि मोह की नींद से जागना होगा। मुझे भगवान राम जी की एक बात बहुत प्यारी लगती है, वैसे सब उनके वचन प्यारे हैं, पर राम जी ने एक बात कही थी। कब? जब खरदूषण आए थे, 14,000 राक्षसों को लेकर राम जी को मारने के लिए आए थे, तब भगवान राम ने एक बात कही थी। खरदूषण ने राम जी को कहा कि तुम कौन हो, यहां क्या करने आए हो? तब राम जी ने क्या कहा? हम क्षत्रिय वन मृगया करहीं। पहले कहा हम क्षत्रिय हैं, क्या करने आए हैं? वन मृगया करहीं, हम जंगल में शिकार के लिए आए। पर किसके शिकार के लिए आए हैं? राम जी आगे कहते हैं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, तुम्हारे जैसे दुष्ट मृग हम खोजते फिरते हैं। हम क्षत्रिय हैं, जंगल में शिकार के लिए आए हैं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, शत्रु को बलवान देखकर हम डरते नहीं हैं। रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लड़हीं, काल से भी हम लड़ जाएं, ऐसे हम क्षत्रिय हैं। भगवान राम ने, मैं फिर कहूं, यह बात हमारा भी पौरुष जगाने के लिए कही है। हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं। वही राम जी कहते हैं, जो राम जी कहते हैं, रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लड़हीं, वही राम जी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मुझे प्यारे हैं, सब मोहि उपजाए, सब मेरे उपजाए हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयउ गोसाई। अब इस पे ध्यान दें आप, कितना बढ़िया वचन है। तुलसी संतों के वचन, तुलसीदास जी के वचन अगर कोई बार बार विचारे तो उसको बहुत ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। सो मायावश भयउ गोसाई, माया के वश हो गया है आदमी, था नहीं।
हम थे नहीं माया के वश। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये कायरता तुझ में कहां से आ गई, क्लैब्यम मासम गमः पार्थ, दूसरे अध्याय में कहा गीता जी में। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैंने सुना है, मैं कोर्ट में गया तो नहीं हूं, पर मैंने सुना है कि कोर्ट में गीता पे हाथ रखवाते हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ जो बोलोगे सच बोलोगे। अगर बचपन से ही गीता हाथ में रखे तो कभी गीता पर हाथ रखने का दिन देखना नहीं पड़ेगा। बचपन से रखे ना हाथ में। डायोजनीस को किसी ने शराब की बोतल गिफ्ट में दी, इनाम में, भेंट में दी कि आप रखो। डायोजनीस ने वो शराब की बोतल पछाड़ी, कांच की बोतल टूट गई, शराब मिट्टी में मिल गई। तो किसी ने कहा कि शराब कितनी कीमती थी और आपने वो मिट्टी में मिला दी। तब डायोजनीस ने कहा कि भाई अच्छा हुआ मैंने इसको मिट्टी में मिला दिया, नहीं तो एक दिन ये मेरे को मिट्टी में मिला देती। कितनी बढ़िया बात कही। तो जो शराब अगर कोई पीते हो, कभी कभी पीते हो, तो ये वचन याद रखना कि ये मिट्टी में मिलाए उसके पहले हम इसको मिट्टी में मिला दें। क्यों? हम क्षत्रिय वन मृगया करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। वीर बने वीर। अपने दुर्गुणों को और दोषों को मारने में राम जी के वचन याद रखे। रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं।